अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मदीना मुनव्वरा से रिच पाकिस्तान की नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पाकिस्तान की न्यूक्लियर बिजली की पैदावार में 15% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ये एक बड़ा अच्छा साइन है। न्यूक्लियर एक स्टेबल, अफोर्डेबल और सस्ता ज़रिया होता है बिजली पैदा करने का। कितनी बिजली पैदा हो रही है और पाकिस्तान में क्या पोटेंशियल है, इससे आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, बलूचिस्तान में एक नए स्पेशल इकोनॉमिक जोन की मंजूरी दी गई है, जहां पर सोना और तांबा निकाला जाएगा। ये रिकोडिक के अलावा एक और इलाका है, उससे आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे आम खबर की तरफ। पाकिस्तान की न्यूक्लियर एनर्जी की प्रोडक्शन में 15% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और ये मुसलसल दूसरे महीने होने वाला इजाफा है। अभी भी हम पिछले साल के मुकाबले में न्यूक्लियर से कम बिजली पैदा कर रहे हैं। पिछले साल हम लोगों ने 5 माह के दौरान 9,832 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली पैदा की थी। इस साल सिर्फ 8,871 मेगावाट पैदा की है। लेकिन ये जो एक राइजिंग ट्रेंड है, ये बढ़ता हुआ ट्रेंड जो है, ये हमारे यहाँ एक गुड साइन है। उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में न्यूक्लियर एनर्जी मज़ीद पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा पैदा होगी। वैसे पाकिस्तान में इस वक्त 6 न्यूक्लियर रिएक्टर बिजली पैदा कर रहे हैं और ये सारे के सारे प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स हैं और इनकी मजमूई बिजली पैदा करने की सलाहियत 3,530 मेगावाट है, जो कि पाकिस्तान की टोटल बिजली पैदा करने की सलाहियत में 8% हिस्सा रखती है। लेकिन चूंकि हमारी बिजली पैदा करने की टोटल सलाहियत 46,000 मेगावाट है, जो हम कभी भी पूरी नहीं कर पाएंगे, हम असल जो बिजली पैदा कर सकते हैं वो 38 से 40,000 मेगावाट है। क्यों? जिस तरह आपकी गाड़ी के अंदर जो मीटर लगा होता है, स्पीड मीटर, अगर उस पर 240 मैक्सिमम स्पीड है तो आप कभी भी गाड़ी को 240 तक नहीं ले जा सकते। आपकी गाड़ी मैक्सिमम 200 या नई गाड़ी होगी तो 220 तक जा सकती है। इसी तरह अगर किसी भी पावर प्लांट के ऊपर मिसाल के तौर पर 1000 मेगावाट लिखा है तो ज़रूरी नहीं कि वो 1000 मेगावाट पैदा करे, वो 970-980 मेगावाट तक बिजली पैदा करता है। इस तरह अगर 46,000 मेगावाट के हमारे पावर प्लांट की कैपेसिटी है, लेकिन जो उनकी बिजली पैदा करने की असल रियल जो कैपेसिटी होगी वो तकरीबन 38 से 40,000 मेगावाट होगी। वैसे पाकिस्तान में इस साल मैक्सिमम गर्मियों के अंदर 25-26,000 मेगावाट बिजली की ज़रूरत थी और सर्दियों में आजकल तो 12-14,000 मेगावाट है। और अब तो हम मदीना आए हैं, यहाँ पर भी सर्दी है। इसी वजह से आप मेरे हुड में देख रहे होंगे, आने के साथ कुछ गला ख़राब हुआ है, कुछ खराश आई है, उसकी वजह से कुछ आवाज़ में तब्दीली आप नोट कर रहे होंगे, तो उसे आपको हमारे साथ बियर करना होगा। अब न्यूक्लियर एनर्जी जो है, इसकी फ्यूल कॉस्ट भी बहुत कम होती है। यानी कि पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर एनर्जी पैदा होती है, उसका एक बिजली का यूनिट जो हम लोग घरों में आम इस्तेमाल करते हैं, उस पर जो न्यूक्लियर फ्यूल की कॉस्ट है वो 1 रुपये 73 पैसे होती है। उसके ऊपर अगर आप बैंकों के लोन, इंटरेस्ट कॉस्ट, तमाम चीज़ें डालें तो न्यूक्लियर एनर्जी पाकिस्तान में 18 रुपये फ़ी यूनिट पैदा होती है, जो कि निस्बतन एक दरमियाने दर्जे का सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसकी सबसे ख़ास बात ये होती है कि ये बहुत रिलायबल होता है। यानी कि ये साल के 93% टाइम अवेलेबल रहने वाली बिजली है। गर्मी हो, सर्दी हो, बहार हो, ख़ज़ां हो, आंधी चल रही हो, तूफ़ान चल रहा हो, हर मौसम में आपके पास ये बिजली का सोर्स अवेलेबल होता है, बशर्ते आपकी तारें सलामत हों। फिर इस प्लांट के अंदर अगर आप एक दफ़ा फ्यूल डाल लेते हैं तो आपको 18 महीने से 24 महीने यानी 2 साल तक दोबारा रिफ्यूलिंग की ज़रूरत भी पेश नहीं आती। एक दफ़ा फ्यूल डाला, उसके बाद ये चलता रहेगा। फिर आपको 18 महीने बाद, 24 महीने बाद रिफ्यूलिंग की ज़रूरत होगी, या जो आपने एनुअल मेंटेनेंस करवानी है उसके लिए आपको 2-4 दिन, हफ्ते के लिए अगर प्लांट बंद करना है तो बंद करना है, वरना ये प्लांट जो है हमारे यहाँ बिजली पैदा करता रहता है। पूरी दुनिया में भी ऐसा है। अब पाकिस्तान के अंदर टोटल बिजली की पैदावार में तो 8% न्यूक्लियर कैपेसिटी है, लेकिन आजकल हम लोग अपनी बिजली की टोटल पैदावार में 20% बिजली जो है वो न्यूक्लियर के ज़राए से पैदा कर रहे हैं। और इसी वजह से पाकिस्तान में बिजली की कीमतें कुछ थोड़ी कम हुई है और हुकूमत ने थोड़ा सा रिलीफ भी आवाम को पहुंचाया है। ये कोई बहुत बड़ा रिलीफ नहीं है, लेकिन चले देर आयत दुरुस्त आयत कहें तो गलत ना होगा। आइए चलते हैं आज की दूसरी आम खबर की तरफ। हमारी जो वफाकी हुकूमत की कमेटी है ECC, उसने बलूचिस्तान में एक नए स्पेशल इकनॉमिक जोन की इजाज़त दी है। ये स्पेशल इकनॉमिक जोन सियाल डिक कॉपर स्पेशल इकनॉमिक जोन कहलाएगा। इसकी अगर लोकेशन आपसे डिस्कस करें
तो जो रिकोडिक की गोल्ड एंड कॉपर की माइन है उससे ये तकरीबन 40 किलोमीटर की मुसाफत पे है, और जो सैंडक की कॉपर माइन है उसके मशरक़ में 90 किलोमीटर की मुसाफत पे है। अब मैंने इस पर बहुत सारी रिसर्च करने की कोशिश की जो यहाँ पर रहते हुए पॉसिबल थी अपने महदूद से टाइम में। तो बेसिकली ये नकोंडी शहर के पास मौजूद है। इसकी तफसीलात हुकूमत कहीं नहीं बता रही, लेकिन एक ऐसा एरिया है जहाँ पर तांबे और सोने के वसी ज़खायर का तखमीना है, और यहाँ पर चाइना को ओनरशिप दी है, यानी कि चाइना की कंपनी 80% मालिक होगी और पाकिस्तानी कंपनी जो है वो इस स्पेशल इकनॉमिक जोन की 20% की मालिक होगी। यहाँ पर भी सोना, तांबा और इस तरह के दीगर मेटल्स पाए जाते हैं। बेसिकली पाकिस्तान की ये जो पट्टी है जो कि चागी से चलती है, यहाँ से होती है गिलगित बल्तिस्तान और अफगानिस्तान जाती है, एक ऐसी मेटेलिक आर्क है जहाँ पर बहुत कीमती मेटल्स दस्तयाब हैं। सिर्फ सोना, तांबा, चांदी नहीं, बल्कि रेयर अर्थ मेटल्स और लिथियम जैसे मेटल्स भी इस इलाके में पाए जाते हैं। हमारा मसला ये है कि हम लोगों ने कभी निकाले नहीं, और अगर हमने किसी को दिया भी है तो उसे इस तरह खुफिया अंदाज में और इस तरह कम रिसोर्सेज के साथ दिया है या कम शेयर के साथ दिया है कि उसका पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं हो। मसलन सैंडक, जिसके अंदर कुछ 2 मिलियन टन कॉपर के ज़खायर हैं। चाइना के साथ हमने डील की, चाइना यहाँ पे एक्सप्लोरेशन की, लेकिन चाइना यहाँ से ख़ाम हालत में कॉपर निकाल के ले जाता है, उसे चाइना में रिफ़ाइन करता है और वहाँ से प्रोडक्ट्स बनाकर हमें बेचता है जो कि हमें तकरीबन 4 गुना महंगी पड़ती हैं। यानी हमारा कॉपर हमसे अगर $1 का ख़रीदा गया, वहाँ जाके उसकी प्रोसेसिंग हुई, वहाँ जॉब्स क्रिएट हुई, वहाँ टैक्सेस जनरेट हुए, वो कॉपर हमें मिला तो $4 का हमें मिला। $1 का ख़रीद कर $4 का हमें बेचा, कॉपर पाइप की सूरत में, कॉपर वायर्स की सूरत में, कॉपर शीट्स की सूरत में। हाँ, हमारे यहाँ माइनिंग में कुछ जॉब ज़रूर क्रिएट हुई, को बहुत लंबे चौड़े टैक्सेस यहाँ पर नहीं आए। तो हमें चाहिए कि आप पाकिस्तान के अंदर जो भी इस तरह के स्पेशल इकनॉमिक जोन हम लोगों ने सेटअप करने हैं, स्पेशली मिनरल से मुतालिक, उन्हें ओपन बिडिंग के ज़रिए दें। चाइना हमारा दोस्त ज़रूर है, ओपन बिडिंग में आए, सबसे बेहतर रेट दे, हमसे चीज़ें ले लें, लेकिन सबसे महंगा शेयर हमें दे, हमसे ले लें। और अगर हमारा कोई और ठेका है तो उसमें सबसे कम रेट देकर हमसे खा पुलों के ठेके ले, सड़कों के ठेके ले, अस्पतालों के ठेके ले, हमें तरास नहीं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि हम चाइना को बिला वजह बहुत कोड़ियों के भाव अपनी चीज़ें बेचते रहें। अब ये जो इलाका दिया गया है ये 4208 एकड़ पर मुहित इलाका है। हुकूमत ने इसकी मज़ीद तफसीलात कोई डिस्कस नहीं की। हम कोशिश करेंगे आप तक कहीं ना कहीं से जैसे तफसीलात आती है बताएं। क्यों? ये हमारे रिकोडिक के बहुत करीब है, सिर्फ 40 किलोमीटर की मुसाफत पे है। और आप तो जानते ही हैं कि रिकोडिक के अंदर 24 मिलियन टन कॉपर है। इसके अलावा 1300 टन से ज़ायद वहाँ सोने के ज़खायर हैं। तो नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशन, अपनी आरा से आगाह रखा करें। हम आपको अपनी दुआ में याद रखते हैं, आप हमें अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह निगहबान।